रास्ता, हर कहानी से होगा एक रिश्ता। छोटी सी कहानियों में जिंदगी बसी है, हर मोड़ पे एक नई रोशनी सजी है। रिश्ते जुड़ते हैं एहसास से यहाँ, हर कहानी में एक दुनिया बसी है। रिश्ते, जिंदगी, एहसास, यही तो है अपनी पहचान। साथ चले साथ रहे, यही अपनी है दास्तां। चीनी खत्म हो गई है। हाँ लाता हूँ शाम को। पैसे बचे तो सब ठीक है ना बेटा? हाँ पापा, बस खर्चे कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं। खर्चे बढ़ते हैं तो फिर उनको बहुत संभाल के किया जाता है। उन घरों में कमाने वाले भी तो ज्यादा होते हैं। क्या कहना चाहती है बहू? साफ साफ बोल दूं? हाँ बिल्कुल, सीधी बात करो। अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, चल फिर सकते हो, किसी भी दुकान पर बैठ सकते हो, कुछ तो कर सकते हो। बहू, जब ये 10 साल का था और मैं दिन में फैक्ट्री में काम करता था और रात को गोडाउन में काम करता था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे बुढ़ापे में ये मुझसे पूछेगा कि मैं क्या कमाता हूँ। पापा आप बातों गलत मत लीजिए, मैं बस मदद चाहता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी मदद ही तो की है बेटा, अब शायद मेरी बारी खत्म हो गई। हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है ना पापा, और आधा पैसा तो आपकी दवाई और डॉक्टर की फीस में चला जाता है। उसके बाद राशन, बिजली का बिल, बहुत मुश्किल हो रही है पापा। तो क्या चाहते हो आप लोग? आप अपना इंतजाम खुद देख लीजिए। मतलब मैं इस घर में नहीं रहूं? विक्रम, तुझे याद है जब तू छोटा सा था, डर जाता था, मेरी उंगली पकड़कर सोता था, और आज उसी उंगली को छोड़ रहा है। बुढ़ापा कल तुम्हारी दहलीज पर भी आएगा और तुम भी यही महसूस करोगे जो आज मैं कर रहा हूं। अरे दयानंद, हाँ बलवीर, क्या हुआ? हाँ घर में सब ठीक है ना? तुमने कभी अपने घर को बाहर से देखा है? क्या मतलब? बहुत सुंदर लगता है जब उसमें अंदर रहने की इजाजत ना हो। निकाल दिया। अरे दयानंद भाई, मेरे यार, बहुत दिनों बाद मिले हो यार। हाँ चल मेरे घर चल,
तुझे बढ़िया सी चाय पिलाऊंगा और बढ़िया से पकौड़े खिलाऊंगा। चल आजा भाई अब चल। आजा उठ आजा 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 छोड़ दे इसको। आजा और भाई सुहेल चाय पकौड़े लेके आओ भैया। लो यार पकौड़ा खाओ। अरे चलो यार, लेता हूँ। अरे और सुनाओ। क्या सुनाए भाई। जो ये बताओ, बेटा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? तो बेटा दिल्ली में दिल्ली में क्या कर रहा है? सरकारी नौकरी कर रहा है। रविवार को वीडियो कॉल करता है मुझे और 2 दिन अगर बात ना हो बहुत डांटता है। बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश नसीब हो बलबीर। सिर्फ नसीब ही नहीं, रिश्ते संभालने पड़ते हैं। अरे यार, कमी तो हमने भी कुछ नहीं की थी। कमी कभी कभी कमी हमारी नहीं होती, बस वक्त गलत लोगों की पहचान देर से करवाता है। हाँ ये भी है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारा सामान हमारे कमरे में एडजस्ट करके आता हूँ। दयानंद, आज से ये कमरा आपका, लेकिन उसके पहले आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? वहीं जहां आज भी इंसाफ मिलता है। इंसाफ मिलता है? जी आइए। दयानंद जी, मैंने आपकी फाइल पढ़ी। दयानंद जी, एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। अगर ये घर आपके बेटे के नाम होता तो क्या वो वापस आपको घर के अंदर आने देता? दयानंद जी, इसीलिए ही कानून बनाया गया है ताकि आपके अधिकारों का लाभ आपको मिल सके। मतलब मैं अपने घर में रह सकता हूँ? ये घर आपका ही है दयानंद जी, बस ये बात उनको याद दिलानी है। मैं कह रहा था ना, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हुए हैं। अच्छे लोग नहीं सर, अच्छे कानून की वजह से। वकील साहब, आपकी फीस। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। और मेरे पास भी। आप अपने पैसे अपने पास रखिए दयानंद जी, मैं आपका केस लड़ूंगा। शुक्रिया वकील साहब, थैंक्स। पापा, मिस्टर विक्रम, मैं सरफराज साहब का जूनियर हूँ, कोर्ट के ऑर्डर लेकर आया हूँ। दयानंद शर्मा जी, क्या यही आपकी संपत्ति है? हाँ, यही मेरी संपत्ति है। इस संपत्ति को मैंने अपनी पत्नी के साथ 30 साल में बनाया था। फाइल की जांच हो गई है और कानूनी रूप से ये संपत्ति आप ही के नाम पर दर्ज है। लेकिन हम यहाँ काफी सालों से रह रहे हैं। रह रहे हैं मैडम, मालिक नहीं है। दोनों बातें अलग हैं।
पापा, क्या बात सच में यहाँ तक पहुँच गई है? बात सच में तो तभी पहुंच गई थी जब मुझे इस दरवाजे से बाहर निकाला गया था। आप लोगों से अनुरोध है, अपना आवश्यक सामान लेकर तुरंत घर खाली करें। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई रहने की भी जगह नहीं है। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पापा मुझे माफ कर दो। यही सवाल उस दिन मेरे मन में भी आया था जब मैं सड़क पर बैठा हुआ था। मेरे पास भी उसका कोई जवाब नहीं था, आज भी नहीं। पापा जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। जानते हो, मैं इस तस्वीर वाले बच्चे को बहुत चाहता था, मगर ये कहीं रास्ते में खो गया है। पापा, मैं वही हूँ। नहीं, वो नहीं हो। वो बच्चा तो कहीं रास्ते में खो गया। मुझे बस एक मौका दे दीजिए पापा, बस एक, मैं सब ठीक कर दूंगा। जानते हो बेटा, मौका गलतियों को मिलता है, फैसलों को नहीं। पापा माफ कर दो। मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हें सिर्फ उस जगह पर खड़ा कर रहा हूं जहां तुमने मुझे खड़ा किया था। ये जीत नहीं है, ये एक पिता की हार है। आप लोग अपना सामान लीजिए और बाहर निकलिए।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की फिल्म? जैसा कि आप जानते हैं कि ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से हर गुरुवार को हम आपके लिए एक नई फिल्म लेकर आते हैं। ये वो शॉर्ट फिल्में हैं जो समाज का आईना है। हम समाज में अपने इर्द गिर्द फैली हुई कहानियों से कोई एक कहानी चुनते हैं और इसे फिल्म की सूरत में आपके सामने पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये फिल्में पसंद आएंगी और पसंद आ भी रही हैं। आपके आने वाले लाइक्स, शेयर्स हमें बता रहे हैं कि हमारी फिल्में आप बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, तो हमें आपकी मोहब्बतों की और भी ज्यादा जरूरत है ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके सामने एक से एक बढ़िया से बढ़िया फिल्में लेकर हर गुरुवार को लेकर आते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम की तमाम फिल्में ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स की जानिब से पेश की जा रही हैं और इन तमाम फिल्मों के डायरेक्टर हैं जाने माने डायरेक्टर इकबाल नियाजी साहब। तो हर गुरुवार को बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को और इस चैनल पे पेश की जाने वाली हर गुरुवार को एक नई फिल्म को, जिसके डायरेक्टर होंगे इकबाल नियाजी साहब और आपके सामने इस फिल्म को लेकर आएंगे ताजुद्दीन हमदुल्ले फिल्म्स। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों की बरसात करते रहिए और इंतजार रहेगा गुरुवार को फिर आपसे मुलाकात का। खुदा हाफिज, नमस्कार।